आज हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3 में हम प्रश्न संख्या 1 और 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 5 स्थित है। तो ये जो हमें निर्देशांक दिए हैं, ये निर्देशांक कहां पर स्थित होंगे, इसकी हमें जानकारी बतानी है कि ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, तृतीय चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे, या ये x अक्ष पर है या y अक्ष पर है। 6 प्रकार की जानकारियां हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन सा कहां है। तो देखिए, पहले या मैं बता देता हूं कि ये प्लस है और ये प्लस है। यदि दोनों ही मान प्लस में हैं, तब तो प्रथम चतुर्थांश आएगा। यदि x का मान माइनस है और y का मान प्लस में है, यानी पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और यदि x का मान यानी प्रथम मान माइनस में है और द्वितीय मान भी माइनस में है, यानी दोनों ही मान माइनस में है, तो वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा। और यदि x का मान यानी पहला मान जो दिया हुआ है निर्देशांक का, वो प्लस है और दूसरा मान यानी y का मान माइनस में है, तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। रही बात अक्ष की, तो पहला जो यानी x का मान दिया हुआ है लेकिन y का मान 0 है, y का मान जिस निर्देशांक में 0 है वो x अक्ष पर आएगा। और जिसके अंदर दूसरा यानी x अक्ष का मान 0 दिया हुआ है, वो y अक्ष पर आएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं, पहला निर्देशांक है -2 4, -2 यानी x का मान है वो माइनस है और y का मान प्लस है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश, इसकी जो स्थिति रहेगी वह द्वितीय चतुर्थांश में रहेगी। दूसरा है 3 -1, यानी x का मान तो प्लस है लेकिन y का मान माइनस है, तो यह जो है यह चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। इसकी स्थिति चतुर्थ चतुर्थांश में होगी। तीसरा है -1 0, यानी x का मान माइनस है लेकिन y का मान 0 है, अर्थात ये इसकी जो स्थिति है वह y का मान 0 है, इसलिए x अक्ष पर जब भी x में 0 मान आएगा निर्देशांक, तो वो अक्ष पर स्थित होगा, या तो x पर होगा या y पर। 1 2 दोनों ही प्लस है, यानी ये प्रथम चतुर्थांश में। -3 और -5 दोनों ही मान माइनस में है, इसलिए यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब आगे क्या कहा है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करो। निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी हमने ये बताया है कि दूसरे चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश, x अक्ष पर, प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, यह सही है या गलत, इसका निर्धारण है वह ग्राफ के अंदर इन बिंदुओं को दर्शाकर करना है। तो आइए अपन ग्राफ के ऊपर इनको दर्शाते हैं। पहला है -2 4, माइनस के 2 यानी x अक्ष के मान -2 ये यहां है और y अक्ष का मान 4 यहां पर है। तो यहां से अपन ऊपर बढ़ेंगे और यहां इधर से आएंगे 4 से, दोनों जहां पर मिलते हैं वह बिंदु है। यह जो बिंदु है ये -2 4 निर्देशांक को दर्शाता है। दूसरा है 3 -1, 3 -1, तो ये 3 है और ये -1 है, दोनों यहां इस बिंदु पर मिलेंगे। ये आपका 3 और ये -1। -1 0, x का -1 और y का 0, यानी वो बिंदु यहीं पर आएगा। ये आपका -1 0, 1 और 2, x अक्ष का 1, y अक्ष का 2, ये दोनों यहां मिलेंगे।
x से ऊपर जाएंगे, y के 2 से आगे आएंगे, ये बिंदु आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये है आपका 1, 2। फिर है -3, -5, x अक्ष का -3 और y अक्ष का -5, -5 यहाँ से, ये -3 से यहाँ पर मिलेगा, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा -3, -5। अब देखिए अपन ने जो यहाँ पर दर्शाया था वो सही है या गलत, उसको देखते हैं। -2, 4 कहां पर है? प्रथम द्वितीय चतुर्थांश के अंदर हमने द्वितीय चतुर्थांश लिखा है। दूसरा 3 -1, 3 -1 कहाँ आया? चौथे चतुर्थांश में, ये चतुर्थ चतुर्थांश। -1, 0 x अक्ष पर है, ये x अक्ष, और 1 और 2 ये दूसरे प्रथम चतुर्थांश के अंदर, यह देखो हमने प्रथम चतुर्थांश ही लिखा है। और -3, -5 ये रहा तृतीय चतुर्थांश, यानी हमने जो स्थिति दर्शाई थी वह सही है। अब हम प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये जो सारणी दी हुई है जिसके अंदर x अक्ष और y अक्ष के कुछ मान दिए हुए हैं, इन मानों को हमें ग्राफ के ऊपर बिंदुओं को, ये ग्राफ के अंदर ये बिंदु कहाँ आएंगे, उन बिंदुओं को हमें आलेखित करना है। आइए हम ग्राफ पर इन्हें आलेखित करते हैं। सबसे पहले बिंदु है -2, 8, x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर 8। तो x अक्ष पर -2 यहाँ होता है और y अक्ष के ऊपर 8 है, तो ऊपर चलेंगे जहां तक 8 आता है, ये यहाँ पर बिंदु आता है। तो ये जो बिंदु है ये -2 और 8 को प्रदर्शित करता है। हम इस बिंदु को किसी भी नाम से दर्शा सकते हैं, जैसे हमने इस बिंदु को नाम दे दिया A। ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक है -2, 8। अब दूसरा बिंदु है -1 और 7, यानी x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 7। तो -1 x का ये है और y का 7 यहाँ पर है, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा -1 और 7, और इसको अपन लिख सकते हैं ये जैसे बिंदु B और इसके निर्देशांक है -1 और 7। फिर तीसरा बिंदु है 0 और -1.25। x अक्ष का मान तो है 0, यानी x अक्ष का मान तो 0 यहाँ पर है, और y का है -1 पॉइंट, यानी 1 ये हो गया, ये होता है 1.5, तो -1.2, यानी इसका जो दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम है ठीक उसके बीच में ये बिंदु आएगा। इसको अपन ने जैसे नाम C दिया, ये x का मान 0 और -1.25, यहां पर इसकी स्थिति होगी। अब x का मान 1 और y का मान 3, तो x का मान 1 ये और y का मान 3, ये यहां पर स्थिति होगी। इस बिंदु को जैसे अपन D से दर्शाते हैं, उसके निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 3। अगला जो बिंदु है वो है 3 -1, 3 यानी x का मान 3 है और y का मान -1 है, तो बिंदु यहां आएगा। ये जो अपन लिख दिया है यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर आएगा। इसका मान नाम अपन दे देते E, नाम आ जाएगा 3 -1। इस प्रकार से हमने ये -2, 8, -1, 7, उसके बाद ये 0 -1, -1.25 और ये D 1, 3 और अंत में ये E 3 -1, इन निर्देशांकों को यहाँ पर दर्शाया। आशा करता हूं आपको ये निर्देशांक कार्तीय तल पर कैसे दर्शाते हैं ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।